हमें लगता है कि बीके न्यूज़ को सपना आता है। वो सपना ऐसा होता है कि मुझे परसों रात में एक सपना आया कि मोदी जी मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, और मैंने देखा कि मिस्र में मस्जिद में गए। अब नमाज़ पढ़ने की पुष्टि तो अभी तक नहीं हुई है, पर मस्जिद गए वो। उसी प्रकार दूसरा अभी इन्होंने कहा विदेशी दौरा। विदेशी दौरा आपको सफल कब मानते हैं? क्या उस विदेशी दौरे को सफल मानते हैं कि जहाँ ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हो और वहाँ छात्रों का वहाँ से भगा दिया जाए, वहाँ पढ़ने न दिया जाए? क्या उस विदेश नीति की बात कर रहे हो जहाँ पे एक महिला पत्रकार ने सवाल उठाया माइनॉरिटीज़ के बारे में, तो वो बंगले झाँकने लग गए थे, पानी पीने लग गए थे, और उसके बाद यहाँ की चाटुकार गोदी मीडिया ने उसको ट्रोल किया। बराक ओबामा से जिनसे इन्होंने हाथ मिलाए, प्रेम संबंध दिखाए कि मेरा इनका बहुत प्रेम है, उनको बराक हुसैन बोला हेमंत बिस्व शर्मा ने। हमको लगता है ये आदमी जो है मानसिक संतुलन खो बैठा है। हेमंत बिस्व शर्मा पागल होगल है क्या? इसके पास दिमाग नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, नफरत की दुकान नरेंद्र मोदी जी ने चलाई थी, राहुल गांधी जी ने चलाई मोहब्बत की दुकान। वो विदेश जाते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के स्कॉलर, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े मोदी जी नहीं, राहुल गांधी का। मोदी जी इतने अच्छे नहीं हैं। पढ़े हो टेलीपॉटर लगाए हो कि नहीं? सवाल पूछ रहे हो। मोदी जी के पत्रकार टेलीपॉटर लगाते हैं। अरे फर्राटेदार रुको, बोलते हैं मोदी जी। देखा नहीं कौन फर्राटेदार इंग्लिश आज तक लोग ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे वहाँ। हाँ, तो अच्छी इंग्लिश बोलो, कौन ट्रांसलेट कर पाएगा? हाँ, अब गो को गू बोल दोगे तो कौन सुन पाएगा? तो गू ही समझेगा ना। अभी भक्त लोगों को कहा गया कि गू बोल दिया गया तो वो गोबर समझ लेंगे। आप भी चमत्कारी हैं क्या? कौन आप? आओ कभी हवेली में चमत्कार दिखाते हैं। यहाँ कैसे इस तरह चमत्कार थोड़ी ना हो सकता है? देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि स्मृति ईरानी भी देखा था ना प्रियंका गांधी को। आप हमें बस इतना बता दो, इतने दलाली कर रहे हो बेशर्मो, यहाँ के मुसलमान में कांटे लगे हैं क्या जब प्रधानमंत्री छू नहीं पा रहे हैं उनके सांसद विधायक? अब तो सारे सांसदों को एक सुर में जितनी भी देश की मस्जिदें हैं वहाँ पे जाना चाहिए। एक राष्ट्रवादी पत्रकार को दलाल बोलते हो? हाँ, माफी मांगो। एक काम करो, तुम पहले नोट में चिप लगाओ और हमको दिखाओ। राष्ट्रवादी हो ना, दिखाओ हमें, आप दिखाओ कि क्या जो चिप वाला प्रोसेस आप लेके आए थे, जो गद्दारी आप लोगों ने जनता से की थी, वो ठीक था? इन पत्रकारों को जितने जूते पड़े बेशर्मों को। रूपकिया लियाकत जी को कल हमने देखा, आरएसएस प्रचारक का पैर छू के वो कहती है ये तुम्हारी रणभूमि है, और वो आती हैं टीका उका लगा के प्रणाम करती हैं। मैं कह रहा हूँ इतना ही प्रेम है तो संस्कार है उनके अंदर। किसके? इस्लाम के क्या हिंदू जी के? बीज के संस्कार है उनके अंदर, मुसलमान के भी हिंदू के भी हैं, क्योंकि मुसलमान हैं और हिंदू के भी मानती हैं। आप बताइए ना कि अगर ये पत्रकार करने आई हैं तो क्या ये एजेंडा चलाने आई है, अपने हिंदुत्व को दिखाने आई हैं, या देश की जनता जो कि मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है, लोग मर रहे हैं, दर दर की हालतें, उनकी हालत बता रही है कि उनको मदद चाहिए। रोज़ वहाँ पे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, रोज़ वहाँ पे उनकी माएँ अपने बेटों के लिए विधवा विलाप कर रही हैं, विधवाएं हो रही हैं वहाँ की पत्नियाँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी मणिपुर का माँ नहीं बोल पा रहे, जिस प्रकार वो महंगाई का माँ नहीं बोल रहा है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो थूक देता ऐसे दौरों पे, थूक करके, और सबसे पहले मणिपुर जाता और वहाँ की जनता से मिलकर 2 दिन के अंदर में सिचुएशन कंट्रोल होती। कहाँ गया वो प्रधानमंत्री जो बड़े बड़े वादे करता था? डॉलर गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। अरे 83 रुपये तक अपनी साख गिरा दिया बेशरम, अब तो शर्म कर लो। अरे मणिपुर के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, चुनाव के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है मणिपुर के लिए। भाजपा वालों के बच्चे ज़्यादा पैदा हो जाते हैं तो भी कांग्रेस जिम्मेदार होती है, छोड़ दो, जुमला हटा दो। रवि किशन ने यही कहा था कि कांग्रेस वालों का, आपने जब इतने बच्चे पैदा कर दिए तो कांग्रेस की गलती है, छोड़ो उन लोगों को, नमूनों को ना बात किया करो। बात सिचुएशन तब होती है कि जब सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी है, स्टेट में गवर्नमेंट किसकी है। आज वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जिस प्रकार से 50 से 60 दिन तक कोई देश जल रहा हो, वहाँ हिंसा की आग लगी हो, तो आपको वहाँ पे राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाने में तकलीफ क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में हालात इतने बुरे हैं कि देश के युवाओं की बात करने में प्रधानमंत्री को नींद आती है, महंगाई पे नींद आती है, बेरोजगारी पे नींद आती है। लेकिन
बजरंग दल को बजरंग बली बोलने में नींद नहीं आती है। इन जैसे दंगाइयों को छोड़ जाता है। आज मैं बताता हूं कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया तो भाजपा वालों का कितना बड़ा नुकसान है। अगर किसी भी जानवर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है, अब इसको गाय सुना, जो मैं गाय को जानवर नहीं बोला है, पॉइंट में क्लियर करता चलूँ, किसी भी जानवर को, तो आप उसके शरीर का एक भी अंग बेच नहीं सकते और ना ही उसको कुछ आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। वो सापूर्वक सम्मान सहित उसका आपको संस्कार, अंतिम संस्कार करना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई भी राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाता है तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनता है। वो कहीं बीमार पड़ेगा उसके लिए अलग व्यवस्था घर के की जाएगी और उसको रखा जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा। अच्छा, लेकिन सुनो सब, जब आज पॉइंट का मुद्दा आ गया तो आज बदतमीजी कर बेमतलब की। लेकिन भाजपा के लोगों को गाय स्पोर्ट करनी है। मोनू मानेश्वर गाय खुद स्पोर्ट करता है, कटवाता है और इनके लोग काटते हैं। आज अगर देश में गाय काटने की बात आती है तो आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, आपकी सरकार है। लेकिन मोनू मानेश्वर की आड़ में बड़े बड़े फंडिंग की जाती है, इनको पैसे मिलते हैं। सरकार दलालों से, गद्दारों से, रेपिस्टों से, बलात्कारियों और आपके गौ तस्करों से रुपया खाती है। और केशव प्रसाद मौर्य सबसे बड़ा गौ तस्कर रह चुका है उत्तर प्रदेश में, मतलब जिसको आपकी बार राजस्थान के जनता ने थूक कर भगा दिया। ठेका ले रखा भाजपा की बुराई करना। एक बार चुनाव लड़के देख लो, आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। क्यों, हम अमित शाह के बेटे हैं क्या कि तुम फंडिंग दिलवा दोगे हमको? जी हैं? तो ये फंडिंग कहाँ से आती है? फंडिंग तो बहुत बोलते हो, इतना टर बोलते हो, फंडिंग कहाँ से आती है? क्यों, खाना तुम खिलाने आते हो क्या हमको? मोदी जी खिलाने आते हैं, करते हैं काम तो खाते हैं। किसी का फ्री का तो नहीं खा रहे हैं ना। आप तो खाओगे ना। फंडिंग तो आ रही है ना, क्या फंडिंग तो आती है। लिफाफा तो तुम लोगों को मिल रहा है, तभी तो मोदी रात भर चलता है। अगर लिफाफा ना मिल रहा हो तो आँख में जो मोतियाबिंद होके बैठा हुआ है तो दिखता नहीं है तुम लोगों को। गोबर खा लिए अंधभक्त हो तुम। आप लोगों के पत्रकारों पे मैं एक सवाल पूछता हूँ, मतलब लिफाफा लिए हैं? हाँ, अभी नौकरी मालिक को फोन करें, नौकरी चली जाएगी। फोन करें, फोन करें तुम्हारे मालिक को, अभी घर में मंत्री जी के फोन पहुँच जाएगा फिर तुम्हारे पास। खुद की तो आवाज़ निकल नहीं पाती है, 3 बार मोदी जी इंटरव्यू दोगे, मोदी जी चल निकल। ये तो अवकाश बना दिया है मोदी जी ने पत्रकारों का, और आज हमसे बड़ी बड़ी बातें करने आते हो। हमसे तो खुल के सवाल करते हो बेशर्मो। हाई हिम्मत करके आओ, हाई हिम्मत करके आओ। अरे भाई, आप हमारे प्रधानमंत्री जी की बुराई करते हो तो बुरा नहीं लगेगा? वो बात प्रिय, हम आपके प्रधानमंत्री तो हमारे क्या हैं? देश हमारे क्या है? अगर वो आपके प्रधानमंत्री तो हमारे क्या है? देश के हमारे, मतलब हम लोग। प्रधानमंत्री का काम खाली मुंह से बोलना है क्या? काम नहीं बताओगे क्या अपना? 18 घंटे मेहनत करते हैं। अगर कौन से मेहनत करते हैं भैया, हमें एक बात बता दो। अगर ये मेहनत से आप इस देश की महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भी मुद्दे नहीं खत्म कर पा रहे हैं, आपके 18 घंटे काम करने के बावजूद भी 80 करोड़ आदमी फ्री खाना खा रहा है। आप एक काम करने 18 घंटे काम करने के बावजूद भी देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपके 18 घंटा काम करने के बावजूद भी यहाँ पे हिंदू मुसलमान हो रहा है, आपका मुंह बंद है, मणिपुर जल रहा है। तो भैया मत करो, 18 घंटे काम मत करो और इस्तीफा दो। अच्छा, लोकसभा इलेक्शन आना शुरू नहीं हुआ कि कुछ लोग कमेंट कर, लोकसभा इलेक्शन शुरू नहीं हुआ, इससे पहले हिंदू मुस्लिम आप लोग शुरू कर। ओ, मैं गया था कि तुम गए थे करने? कौन गया था? बजरंग दल तुम्हारी पार्टी क्या है? क्या बजरंग तुम्हारी टीम है? तुम मेरे दल के हो, मैं गया था वहाँ पे करने। तुम लोग मालूम है क्या अंधे बार बोलो ना कि भाजपा के बजरंग दल ने किया ये काम। डर लगता है, कपड़े उतर जाएंगे, डर लगता है। बोलो ना, मुँह खोल के बोलो कि भाजपा के बजरंग दल ने पहले उत्तराखंड में तबाही मचाने की कोशिश की। और एक बात तो और है, जहाँ पे विपक्ष की सरकार, जब बिहार में मस्जिद जली थी तो एक दानिश अंजार नाम के PRB चैनल ने एक बड़ा इंटरव्यू अच्छा किया था। उस इंटरव्यू को मैं कोट करना चाहूँगा। उसने कहा था कि जहाँ पे सत्ता पक्ष है वहाँ तो चलिए मान लेते हैं हमारे भाजपा का राय गलत है, लेकिन जहाँ पे भाजपा नहीं है, कांग्रेस है, तृणमूल है, वहाँ भी मुसलमानों और दलितों के हालात इतने बुरे हैं। हिमाचल में खुलेआम धमकी दी जा रही है, राजस्थान में मस्जिद जलाई जा रही है, कहीं पे मतलब जो गैर कानूनी असला है उनसे रैली निकाली जा रही है। तो कांग्रेस क्यों नहीं? जैसे हम गए थे कानपुर देहात, हम 4 अंडा हमको मारा गया, हमको नहीं घुसने दिया गया। क्या भाजपा कांग्रेस के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को रोक सके? अगर वो इन सब चीज़ों को नहीं रोक सकती तो विश्वास मानिए कि आने वाले टाइम पे हम जनता को कैसे समझाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कोई बात कहें
तो उसका कोई तर्क निकले। यहाँ तो योगी आदित्यनाथ जी अपनी रैली में कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री खिला रहे हैं, पाकिस्तान तड़प रहा है। अरे बेशर्मो, 80 करोड़ जनता तड़प रही है, तभी तुम फ्री खिला रहे हो। लोग कमेंट में लिखते हैं कि बाल योगी सस्ता नशा करके ये सब बोलते हैं। हाँ, क्योंकि मोदी जी ने कहा है लाल आग दिखानी है। मोदी जी पी के हमको बेच देते हैं ना। पहले भाजपा के जितने अंधभक्त हैं जो गोबर खा के बैठे रहते हैं, जो मोदी को अपना बाप मानते हैं और भाजपा और सावरकर को दादा, वही से पीते हैं सब गांजा पंजा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, संतों के नाम पे सरकार लाने वाले योगी आदित्यनाथ के कमरे में चले जाइए, 3 दीवार काली पड़ी हुई है, चौथी साफ है, बाकी 3 दीवार काली कैसे पड़ी उसके संदर्भ पूछ लीजिए। तुम कब कह दे? मैं तो क्यों, मुख्यमंत्री आवास कोई नहीं आ सकता क्या? डंडे मार के भगा दिया मुख्यमंत्री भाई, मुख्यमंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री दफ्तर हो, किसी का बाप का है क्या? अभी तुम कह रहे डंडे मार के भगा दिया। वो कानपुर की घटना थी। अच्छा, हमको लगता है कि तुम्हारे कान ऊंचे बजने लगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी के निजी जीवन पे टिप्पणियां करने से पहले यह बात सोच लो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में, मैं एक सवाल करता हूं कि अगर वो गरीब माँ के बेटे हैं, अगर वो गरीब माँ के बेटे हैं, तो क्या इस देश में जो 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस उठा के गरीबी रेखा से ऊपर लेके आई थी, आपने 27 करोड़ को नीचे कर दिया है गरीबी रेखा के नीचे, उस पर जवाब दोगे? इस देश में कम मुद्दों की बात होगी और इस देश का सत्ता पक्ष और विपक्ष को मुद्दे की बात सुननी नहीं चाहता। एक राहुल गांधी अकेला चलाता मोहब्बत की दुकान लेकर, और जाओगे देखो मिस्र जा रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोलने, इजिप्ट जा रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोलने। अरे राहुल गांधी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन ये प्यार वहाँ रहेगा। हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के लिए कटीले तारे लगाई जाएंगी, वहाँ के बच्चों से ऐसे हाथ मिलाए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रचार मंत्री है और इसे क्राइम मिनिस्टर कहना चाहिए, इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी के प्यार की मोहब्बत की दुकान खोलता रही है राजस्थान में, लिंचिंग हो रही है, धार्मिक स्थल जलाए जा रहे हैं। हिमाचल में देख लीजिए। देखिए, अगर आप गौर से देखिए तो उसमें एक बीजेपी नेता का नाम आया है, वो नहीं बोल पा रहे हो क्या? बोलो किसके, क्या नाम है? कौन करेगा? बीजेपी करेगी। कौन करेगा कार्रवाई? कार्रवाई नहीं हो रही है, इसकी जिम्मेदारी है। आप बताओ, मौनी मानेसर में कार्रवाई करवा लिए? कौन कार्रवाई हमारी जितनी आप अगर किसी केस को उठाएं तो कांग्रेस शासन में कार्रवाई की देखें। हम मोनू मानेसर केस दबाने के लिए नहीं आते। यूपी में तो कितने केस में वो हो गया था, अतीक अहमद का केस देख लीजिए आप, और भी केस में आइए जहाँ पे खुलेआम फायरिंग की गई है। तो आप लोग इस तरह की बातों पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, इस बार का चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए, किसी और राजनीति पे नहीं।